तो मैं एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। मैं सिद्दीक़ अफरोज़ आलम। आज हम ये जानना चाहेंगे कि JEE के एग्ज़ाम के बाद या इंजीनियरिंग में जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए, वो एग्ज़ाम्स देने के बाद या फिर जो बच्चे पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं, डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद क्या करना चाहिए। अक्सर आपको तो बहुत सारे वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे कि भाई JEE और दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स इंजीनियरिंग के वास्ते प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए। लेकिन मेरा आज का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम्स देने के बाद बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आज का मेरा वीडियो है। तो चलो तो शुरू करते हैं। अभी इस वक्त सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स एग्ज़ाम दे चुके हैं या कुछ एग्ज़ाम देने वाले हैं, दूसरे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम। हर स्टेट में, हर एरिया में कुछ स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ सेंट्रल लेवल्स के एग्ज़ाम्स होते हैं। वो अपने तौर पर एग्ज़ाम्स देते हैं। अब एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट तक का जो टाइम है वो 1 महीने का भी हो सकता है या कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस ड्यूरेशन में हमें कौन सा कॉलेज इंजीनियरिंग का या पॉलिटेक्निक का, अगर हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो कौन सा पॉलिटेक्निक का कॉलेज चूज़ करना चाहिए और नोट्स वगैरह इसका प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए, इसके भी हम इस वीडियो में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जो बच्चों ने एग्ज़ाम दे चुके हैं इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के रिलेटेड या रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं पॉलिटेक्निक का डिग्री का, ऐसे सभी बच्चों ने अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर सुकून से तैयारी कर लेनी चाहिए मेंटली कि भाई हमें इस इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहिए। और पेरेंट्स ने भी ये थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि भाई हमारा बच्चा इंजीनियरिंग का प्रोफेशनल कोर्सेस बच्चा कर सकता है या नहीं, उसकी मेंटेलिटी कैसी है, वो भी देख लेना चाहिए। यानी आपस में बात करके सभी चीज़ें। इसके बाद हम आते हैं कॉलेज सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। कॉलेज किस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए, तो इसका एक आसान सा एग्जाम्पल है। जो कि आपके ख़ानदान में, आपके आस पड़ोस में जो बच्चे इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक करते हैं या एडमिशन है, ऐसे लोगों से, ऐसे स्टूडेंट्स से, ऐसे पेरेंट्स से हमने कांटेक्ट करना चाहिए ताकि हमें थोड़ा सा एक आइडिया आ सके कि ये एडमिशन प्रोसेस कैसी होती है। ये जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैप राउंड के थ्रू होती है, चाहे पॉलिटेक्निक की रहो, डिप्लोमा की रहो या इंजीनियरिंग की। कैप राउंड प्रोसेस के थ्रू ही हम कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त हमें कॉलेजेस के नाम देने होते हैं एक से ज़्यादा, फिर हमारा परसेंटेज और हमारा कैप राउंड के तहत उसके बाद ही हमें वो कॉलेज चूज़ होता है। ये गवर्नमेंट से हमें मिलता है, या हम जो फेवरेट कॉलेज चाहते हैं हमारा, तो वो भी हम इस लिस्ट में नाम दे सकते हैं। जब कैप राउंड में हमारा वहाँ पर नंबर आएगा तो तब हमें वो जो मनचाहा कॉलेज है हम वो भी ले सकते हैं। अब कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले आप जिस कॉलेज को जाना चाह रहे हैं तो उस कॉलेज का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखना चाहिए कि भाई कितने बच्चे पास हो चुके हैं, कितने बच्चों को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है, वहाँ पर बस फैसिलिटी, लाइब्रेरी कितनी बड़ी है, ये सभी चीज़ें देख लेनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी है या नहीं है, मेडिकल रिड्रेसल कमेटी ये है या नहीं है, वो भी देख लेना चाहिए। और वहाँ के टीचर्स कौन से हैं, कितनी सीनियर स्टाफ है, कितना जूनियर स्टाफ है, ये सभी चीज़ों की हमें अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए ताकि हमें वो कॉलेज लेने में, चूज़ करने में, एडमिशन लेने में आसानी हो सके। और हमारे सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस है, चाहे वो पॉलिटेक्निक रहो, चाहे वो इंजीनियरिंग रहो, उस कॉलेजेस को हमने
एक बार विज़िट करना चाहिए। अब विज़िट करने से क्या होगा कि हमें उस कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात मिलेगी। यानी हमें कितनी फ़ीस पहले भरना है, कौन सी स्कॉलरशिप उस कॉलेज को मिलेगी या नहीं मिलेगी, अनएडेड, एडेड जो भी कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर सभी चीज़ों की हमें मालूमात मिल सकती है। ये जो हम कॉलेजेस को विज़िट करते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर जमा करते हैं, ये इसलिए कि भाई हमें एडमिशन के टाइम पे कोई परेशानी ना हो, इसलिए। इसके बाद अगर कोई बच्चे आउट ऑफ सिटी, यानी आप जिस गांव में, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ से अगर आप दूसरे शहर में अगर आप मेट्रो सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे बच्चों ने कॉलेजेस कैसे फाइंड आउट करना चाहिए? सिंपल सा एक तरीका है, आप जस्ट डायल पे से भी आप फ़ोन नंबर्स ले सकते हैं कॉलेजेस के, या इंटरनेट पे गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, या आपके जो कंसल्टेंसी होती है आपकी शहर की, वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी जाकर आप पूछ सकते हैं कि भाई कौन से सिटी में कौन सा कॉलेज है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा कि मेरी एक पर्सनल राय ये है कि बच्चों ने ग्रेजुएशन अभी इस वक्त नेटिव प्लेस से ही, आप जिस गांव, जिस शहर में रहते हैं वहाँ से ही कर लेना चाहिए। देखिए, क्योंकि अभी पैंडेमिक का दौर है, कोविड का दौर है, अभी हम पैंडेमिक से बाहर आ चुके हैं, लेकिन कभी केसेस बढ़ते हैं तो लॉकडाउन भी लग सकता है। तो यहाँ पर हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम लोग शहर और गांव से दूर रहेंगे, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में रहेंगे, मेट्रो सिटीज़ में रहेंगे, तो हमारे पेरेंट्स का हमारा जो अटैचमेंट होता है वो काफ़ी फ़िक्रमंद होते हैं। तो बेटर वे है कि अगर आप आपका नेटिव प्लेस ही चूज़ करते हैं ग्रेजुएशन के लिए ख़ास तौर से, तो या डिग्री के लिए, तो आपके पेरेंट्स को भी काफ़ी आराम मिलता है, रिलैक्स होता है। और इससे दूसरा एक इकोनॉमिकली भी हमें एक फ़ायदा होता है कि भाई अगर आप प्रॉपर उस गांव में, उस शहर में अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो आपको जो रहने का, हॉस्टल का खर्चा, मेस का खर्चा, वो सभी चीज़ों से आप लोगों की सेविंग हो जाती है। वही खर्चा आपका आपके एंटायर डिप्लोमा में या डिग्री में आपको वही पैसे काम में आते हैं। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि भाई कम से कम हम इस पैंडेमिक के बाहर जब हम आ चुके हैं, नियर अबाउट आ चुके हैं, कोरोना से हम बाहर आ चुके हैं, लेकिन कोरोना बीमारी कब वापस आएगी मालूम नहीं है। तो उस ड्यूरेशन में आपको, आपके पेरेंट्स को तकलीफ़ ना हो, इसलिए भी। और इसका दूसरा एक फ़ायदा इकोनॉमिकली हमें भी होता है कि भाई हम अगर नेटिव प्लेस में, सेम प्लेस में अगर रह के डिप्लोमा, डिग्री अगर करते हैं, तो पैसों की थोड़ी सी सेविंग्स हो जाती है। इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो लोकल टीचर्स हैं, हमारे जो गांव के, शहर के जो टीचर्स हैं, हम उनसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोविड के पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए हम हर डाउट्स पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल्स भी कर सकते हैं। अगर आप दूसरे शहर में भी अगर आप रहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर हो जाएगा। तो बेटर वे है कि मेरा यही सजेशन है कि बच्चों ने इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम नोट्स के रिलेटेड, सिलेबस के रिलेटेड। अब ये जो हमारा ड्यूरेशन है, जो एग्ज़ाम देने के बाद का रिज़ल्ट तक का जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आपको अगर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस ब्रांचेस में अगर आपको, या दूसरे जो भी इंजीनियरिंग के ब्रांचेस में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो उसके रिलेटेड आप आपके यूनिवर्सिटी या आपका जो बोर्ड होता है, पॉलिटेक्निक का जो बोर्ड होता है, वहाँ से सिलेबस पहले डाउनलोड कर लें। उसके अंदर जो भी रेफरेंस बुक्स है, उसका मार्केट में सर्वे कर ले, वो कहाँ तक आती है, कितने में अपने को परचेस करना पड़ेगा, या फिर उसके रिलेटेड नोट्स वगैरह कुछ आपके फ्रेंड्स के पास से मिलते हैं, और सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आप उस वेबसाइट पे जाइए, यूनिवर्सिटी के या बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड करके रख लीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब कभी आपका फर्स्ट सेमिस्टर या फर्स्ट ईयर चालू होगा, तो ऑलरेडी आपके पास काफ़ी अच्छे से नोट्स, सिलेबस वगैरह उस फील्ड के रिलेटेड, ब्रांच के रिलेटेड आपके पास रहेंगे, जिससे आपको स्टडी करने में काफ़ी आसानी होगी। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे एडमिशन जब ले लेते हैं पॉलिटेक्निक में, डिप्लोमा में या डिग्री में, उसके बाद
वो लोग नोट्स ढूँढने के लिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने के लिए परेशान होते हैं। और इसी ड्यूरेशन में क्या होता है, सेमेस्टर का एग्ज़ाम आता है और कुछ कम ज़्यादा रिज़ल्ट लगता है, यानी पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, 1-2 सब्जेक्ट बैक भी रह सकते हैं। अगर हमको इस चीज़ से अगर बचना है, तो हमें इस तरीके से पहले ही अगर एडवांस हम अगर तैयारी कर लें, तो इससे हमारा काफ़ी हद तक टाइम भी बचेगा और हमारा रिज़ल्ट्स भी अच्छे से आएँगे। तो यही आपको बात बोलनी थी कि सभी बच्चों ने इस इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के एकेडमिक ईयर के अंदर एडमिशन लेते वक़्त सभी बातों का ध्यान रखें। धन्यवाद, शुक्रिया।